Hello people, welcome to Explain Series 360. So today we will study about scalar product of two vectors. It is also known as the dot product. So first of all, in a figure A की बात हम करते हैं. तो फिगर ए अगर आप देखते हो तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया है. XYZ एक राइट एंगल ट्राइंगल है. मेंशन की है बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस. 90 डिग्री एंगल हमारे परपेंडिकुलर और बेस के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है. और दो एंगल हमने कंसीडर किए हैं, θ1 θ2. θ1 जो हमारा एंगल है वो है हाइपोटेनस और बेस के बीच, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच θ2 एंगल है. ठीक है, यहां तक क्लियर है. अब हम देखते हैं कि अगर हमें बेस और हाइपोटेनस के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, θ1 को फाइंड आउट करना है, तो हमें cos θ1 की हेल्प लेनी होगी. इसी तरह परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की अगर हम बात करते हैं और θ2 हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें साइन फंक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हम देखते हैं, साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के लिए वर्क करता है, कोस थीटा जो है हमारा बेस और हाइपोटेनस पर काम करता है. तो यही इसका रीजन है कि जब हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का एंगल फाइंड आउट करेंगे तो साइन फंक्शन हम कंसीडर में लेंगे. तो साइन θ2 इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है. इसी तरह जब हम बेस और हाइपोटेनियस का कॉन्सेप्ट साथ लेंगे तो हम कोस फंक्शन का यूज करेंगे. इधर हमारा फिगर ए और वो दो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है यहां तक हमारे क्लियर है. अब हम देखते हैं कि जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, इसको हम देखते हैं कि डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग में देखिए कि जो स्केलर है उसका मतलब होता है कि हमें सिर्फ कंसीडर करके चलनी है मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन को हम अवॉइड करेंगे जब जब हम स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे होंगे. डायरेक्शन को कंप्लीट अवॉइड किया जाएगा, मैग्नीट्यूड को कंसीडर किया जाएगा हमेशा. मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड हमारे एक तरह से लेंथ ही है, उस वेक्टर की लेंथ है. अब आप देखते हो कि फिगर बी जो है हमारा, फिगर बी हमने इसी जो फिगर ए है यहीं से हमने कंसीडरेशन में लिया है. तो अभी देखो कि हमने दो वेक्टर कंसीडर किए हैं, एक हमारा वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, क्योंकि हमें स्केलर प्रोडक्ट निकालना है दो वेक्टर का. तो अभी हम फिलहाल के लिए दो वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी. तो क्या करते हैं कि जब भी हम स्केलर प्रोडक्ट करेंगे दो वेक्टर का, तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे दो वेक्टर हैं इनको कंबाइन किया जाए, इनको कन्वर्ज किया जाए एक ही चीज के अंदर. एक चीज के अंदर क्यों कन्वर्ज किया जाए? क्योंकि हमारे पास दो डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो रही है फिगर बी के अंदर. एक वेक्टर जो है वो एक डायरेक्शन ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरी डायरेक्शन जो है हमारी वो वेक्टर वेक्टर बी हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसको क्या क्या करना होगा? इसको हमें कन्वर्ज करना पड़ेगा एक सिंगल वेक्टर के अंदर और हम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे फिर. तो क्या करते हैं, अभी हमने जैसा देखा कि अगर हमें फिगर ए वाले केस अगर यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं, तो जो जो हमारी एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई लाइन है जिसको बी रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर वेक्टर वी जो बी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये हमारा एक तरह से बेस है, ये आप यहाँ देख सकते हैं कि बेस है हमारा, और दूसरा जो है वो हाइपोटेनियस है हमारा. तो अब आप देखते हो कि वेक्टर ए जो है इस ये कितना प्रोजेक्ट है वेक्टर बी के ऊपर. कि वेक्टर कहने का मतलब ये है कि वेक्टर ए जो है कितना अपना इफेक्ट रखता है वेक्टर बी के ऊपर में. उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर जाएंगे, कोसाइन थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, क्योंकि यहाँ पर बेस और हाइपोटेनस हमने कंसीडर किए हैं. तो अभी हम देखते हैं कि जो हमारा कोसाइन थीटा है ये होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेनस. ठीक है, यहाँ तक ये हमारा एंगल थीटा है, कोस थीटा हो गया. तो अब आप देखिए कि बेस कहाँ है, ये हमारा बेस है. इसके अंदर हमें जो है कांस्टेंट रखने होते हैं, हमारे हमें मैग्नीट्यूड की वैल्यू डालनी है. तो वेक्टर बी का जो लेंथ है, जो उसका मैग्नीट्यूड है वो है हमारा बी. और जबकि हम जो प्रोजेक्शन चेक कर रहे हैं वेक्टर ए की वेक्टर बी के ऊपर, तो ये हमारी कंप्लीट लेंथ ना होकर के एक्स वाई की जो लेंथ है ये रिप्रेजेंट कर रही है. तो इसके लिए हमें सिर्फ इस लेंथ को फाइंड आउट करना पड़ेगा फिलहाल के लिए. तो जो हमारा एक्स वाई है ये इसको मैं बेस ही लिखता हूँ फिलहाल के लिए,
और ये एक्स वाई जो हमारी लाइन है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अभी जो हाइपोटेनियस है उसकी लेंथ क्या है? उसकी लेंथ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो यहां पर हम डालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो जो हमारा बेस निकल के आता है यहां से, जो एक्स वाई लेंथ निकल के आती है हमारी, एक्स वाई लेंथ क्या आती है? ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस थीटा। तो आप देख रहे हो कि जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज किया तो जो हमारी लेंथ आई है, जो हमारा बेस आया है एक्स वाई सिर्फ यहां तक का, वो आया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कोस थीटा। तो हमने क्या किया है, दो वेक्टर हमारे पास थे, हमने इफेक्ट चेक किया है वेक्टर ए का वेक्टर बी के ऊपर। जो इफेक्ट बोले या फिर उसकी प्रोजेक्शन बोले, वो हमने देखा कि यहां से यहां तक की हमारी जो लेंथ है वो आ गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस थीटा। तो अब आप देखते हो कि जो हमारे वेक्टर ए की जो स्केलर क्वांटिटी इफेक्ट कर रही है वेक्टर बी को, वो है ये हमारी जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी जो कि अफेक्ट कर रही है वेक्टर बी को। और वेक्टर बी के पास जो है वो अपनी एक लेंथ है अलग, तो हमें सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट करना है। तो वेक्टर ए की वजह से जो बी पर इफेक्ट आया स्केलर क्वांटिटी, वो क्या आया है हमारा? वो आया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस थीटा, यही चीज है। और स्केलर, अभी हमारा जो स्केलर क्वांटिटी की तो हमारी ए की हो गई है बी के ऊपर, बी अपनी एक स्केलर क्वांटिटी और रखे हुए है, वो है प्रोडक्ट कराना है हमें, तो ये आ गई बी की स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी जो है ये वो स्केलर क्वांटिटी है जो कि वेक्टर ए बी के ऊपर डाल रहा है। बी के ऊपर जो इफेक्ट से जो स्केलर क्वांटिटी बन रही है वो है हमारी ये फर्स्ट वाली। और बी की जो है वो जो खुद अपनी एक स्केलर क्वांटिटी रखता है। तो जब हम इनको सिंपलीफाई करके लिखते हैं तो ये आ जाता है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। तो आप देखते हो कि यही हमारा जो है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये जो चीज है ये हमारा ए डॉट बी जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आप देखते हो कि पूरा जो हमारे पास ये आया है कंप्लीट, जो हमारा रिजल्ट आया है, इसमें हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी एक कांस्टेंट की बात हो रही है, एक तरह से लेंथ की बात हो रही है, और हमारा कोस थीटा भी कांस्टेंट आने वाला है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो हमारा जो रिजल्ट आया है टोटल, ये एक स्केलर क्वांटिटी ही रिजल्ट आया है। तो हमें एक जो स्केलर क्वांटिटी है वो हमें मिल गई है दो वेक्टर की। तो अभी हम अगर इसको सेम चीज के अंदर यहां पर देखते हैं कि जैसे कि अभी हमने प्रोजेक्शन चेक करी कि जो हमारा वेक्टर ए इफेक्ट डालता है वेक्टर बी के ऊपर, वो हमारी आई थी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस थीटा, ये हमने यहां से देखा था। और कंप्लीट वेक्टर बी की जो इसके पास स्केलर क्वांटिटी है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इस तरीके में जो हमारा फाइनल रिजल्ट निकल कर आया, जो ये स्केलर क्वांटिटी आया है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे फिगर डी को। और इस पूरे कंप्लीट वेक्टर की जो लेंथ है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कोस थीटा। तो अभी आप देखो कि हमारा फिगर जो है वो एक टू डायमेंशनल फिगर था, हमारे पास दो डायरेक्शन है, दो हमारे पास एक्सिस थी, उसमें क्या हुआ, हमने कन्वर्ज करने की कोशिश करी है, दोनों वेक्टर को हमने कन्वर्ज किया। तो फिगर सी के अंदर हम कन्वर्ज कर रहे हैं, कोस थीटा की हमने हेल्प ली है कन्वर्ज करने के लिए। एक चीज और देख सकते हो आप कि जो हमारा कोस फंक्शन है, हमारा जो कोस फंक्शन है, तो कोस जो है जब स्टार्ट होता है 0 डिग्री पर तो वो अपनी वैल्यू 1 रखता है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं कोस 90 पर जो है वो 0 हो जाता है, और कोस 180 पर -1 चला जाता है। तो इस तरह से अपनी साइकिल कन्वर्जन होती है, इसकी साइकिल इस तरीके में चलती है। तो अगर आप इसका फिगर भी देखें तो आप देखोगे कि जो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू होती है ये 1 है, ये 0 है,
तो स्टार्टिंग वैल्यू में ही ये खुद को कन्वर्ज करता है। मान लीजिए ये 0 डिग्री एंगल में लूँ, ये मैंने 90 डिग्री लिया है, तो आप देखते हो कि कोस जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अपने आप को कन्वर्ज करता है। इसलिए हमने एक तरीके में यहाँ पर ये भी हम देख सकते हैं कि हमने कोसाइन यूज किया इधर कोस थीटा का, कि चीजों को कन्वर्ज कराइए। 2 डायमेंशनल था, 1 डायमेंशनल के अंदर हम लेके आए हैं पूरे इफेक्ट को, और हमने सिर्फ और सिर्फ स्केलर जो क्वांटिटी हमारे पास बन सकती थी दोनों दोनों के इफेक्ट से, वेक्टर ए के इफेक्ट से और वेक्टर बी के इफेक्ट से, जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी बन सकती थी वो हमारा फिगर डी जो है रिप्रेजेंट करता है इस चीज को। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल है हमारे पास। तो एग्जाम्पल देखिए आप, ये हमारे पास स्टार्टिंग में एक बॉक्स है, या फिर बोल सकते हो आप कोई भी ऑब्जेक्ट है या बॉडी है। तो इसके ऊपर जो है 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है, एक एंगल से 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है। मान लीजिए यहाँ पर कोई इसको रोप से अपनी तरफ खींच रहा है, 50 न्यूटन की फोर्स से वो अपनी तरफ खींच रहा है, और क्या करता है, ये ग्राउंड है नीचे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ से यहाँ तक। ये हमारी इनिशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट इनिशियल पोजीशन को, ये पॉइंट हमारे फाइनल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी आप देखेंगे जो हमारी इनिशियल पोजीशन है और जो हमारी फाइनल पोजीशन है, दोनों पोजीशन के अंदर जो हमारा एंगल थीटा रहा, दोनों वेक्टर का बीच का जो एंगल थीटा रहा है वो सेम रहा है। तो ऐसे न्यूमेरिकल जहां पे हमारा थीटा चेंज नहीं हो रहा है, तो हम जो है स्केलर प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। ये पहली चीज है जो कि ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज क्या है कि इसमें जो है वर्क डन हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो वर्क डन जो है वो खुद में एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हम यहां से भी पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर स्केलर प्रोडक्ट ही यूज होगा, क्योंकि हमें वर्क डन जो निकालना है वो खुद ही स्केलर क्वांटिटी निकल कर आता है। और क्या चीज है कि मान लीजिए हमारी जो फोर्स है ये 60 डिग्री इनिशियल पर भी और फाइनल पोजीशन पे बना के रख रखी है। तो अगर हमारी फोर्स जो है वो अपना एंगल चेंज कर रही होती, मान लीजिए यहाँ पे 60 डिग्री है, 5 मीटर पर उसका एंगल हो जाता है 70 डिग्री, और 5 मीटर के बाद उसका एंगल हो जाता है 80 डिग्री। तो अगर आप एंगल के अंदर वेरिएशन देख रहे हो तो हमें वहां पर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना होगा, वेक्टर प्रोडक्ट। और अगर हमारा जो एंगल है दोनों वेक्टर का वो कांस्टेंट ही रह रहा है, तो हम हमेशा जो है स्केलर प्रोडक्ट का यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो इसको सोल्व करते हैं एक बार। तो हमारा जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। ये हमें जो है वर्क डन देता है, डॉट प्रोडक्ट है स्केलर बनेगा, स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो आप क्या देखेंगे कि फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। ठीक है, यहां तक। फोर्स का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि फोर्स जो है कितने अमाउंट की फोर्स हमारे यहाँ पर इस बॉक्स को या ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए लग रही है। तो 50 न्यूटन की फोर्स हमारे पास गिवन है, 50 न्यूटन की फोर्स है। डिस्प्लेसमेंट कितना आया है फोर्स लगने से, 50 न्यूटन की 60 डिग्री पर फोर्स लगने से जो डिस्प्लेसमेंट हमारा निकल कर आया है वो 10 मीटर है। ठीक है, यहां तक। उसके बाद क्या आता है कि कोस थीटा, एंगल हमारा 60 डिग्री है, तो कोस 60 डिग्री क्या होता है हमारा, आता है 1/2। तो यहां पर हम देख सकते हैं 50 इंटू 10 इंटू 1/2। इसको हम कट कर सकते हैं, ये 5 से जाएगा, और ये हमारा आ गया आंसर 252 न्यूटन मीटर। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा वर्क डन निकल के आया है वो 252 न्यूटन मीटर का हमारा, ये हमारा वर्क डन आ गया है, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अब हम स्केलर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो जो हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो ए डॉट बी हो गया, वेक्टर ए का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वेक्टर बी के साथ, वो सेम आएगा जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर बी का वेक्टर ए के साथ में। इस चीज को समझने के लिए क्या करते हैं, एक फिगर को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक वेक्टर है, वेक्टर बी,
ये हमारा वेक्टर ए है। तो अब आप देख रहे हो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी हमारे पास दो दो वेक्टर हैं, तो इनका हम स्केलर प्रोडक्ट लेंगे। तो अभी जैसे हमने देखा कि एक एंगल आपको कंसीडर करना पड़ेगा। और डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? डॉट प्रोडक्ट का वही सिंपल रूल है कि आप प्रोजेक्शन चेक कीजिए, वेक्टर ए की बी के ऊपर प्रोजेक्शन चेक कीजिए, ये हमारा बनकर आएगा इस वाले का रिजल्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। क्योंकि इस पूरे की जो लेंथ होती है, ये जो हमारा इफेक्ट निकल के आता है स्केलर इफेक्ट, ये स्केलर इफेक्ट निकल के आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस थीटा। और इस पूरे कंप्लीट बी वेक्टर का जो स्केलर होता है, हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो होती है मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो हमारा ये कंप्लीट रिजल्ट निकल कर आता है। ये इसको मैं डिनोट कर सकता हूँ कि ये हमारा फिगर बी हो गया। इसी तरह जब हम बात करते हैं बी डॉट ए की, तो बी डॉट ए में क्या कर सकते हो आप? बी डॉट ए में हम अपने फिगर को सिमिलर ही रखेंगे। ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, थीटा एंगल है। तो अब आप देखिए कि जब हम बोलते हैं कि ए और बी, इनका जो हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो हम चेक करते हैं कि ए की प्रोजेक्शन बी के ऊपर। लेकिन अब क्या हमने कंसिडर किया है कि जो हमारा बी वेक्टर है वो क्या प्रोजेक्शन डाल रहा है, अपना क्या इफेक्ट डाल रहा है ए वेक्टर के ऊपर। तो इस केस में क्या करना होगा? इस केस में हमें वेक्टर बी की प्रोजेक्शन देखनी होगी हमारे वेक्टर ए के ऊपर। तो सेम चीज अगर हम यहां पर अप्लाई करते हैं फिगर बी वाली चीजें, तो आप देखोगे जो हमारा वेक्टर बी है वो जो अपना इफेक्ट डालेगा ए के ऊपर, वो जो अपने इफेक्ट की जो स्केलर क्वांटिटी आएगी निकल के, वो आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। और एक जो हमारा वेक्टर ए पर रिप्रेजेंट कर रहा है इस डायरेक्शन को, एक ये खुद भी अपनी स्केलर क्वांटिटी रखे हुए है, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो इस तरीके में जब हम इन दोनों स्केलर क्वांटिटी का प्रोडक्ट करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा बी डॉट ए का मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा, और प्रोडक्ट में जो हमारा ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड। तो आप देख रहे हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा कि जो दोनों दोनों क्वांटिटी थी वो हमारी इक्वल आ चुकी है। तो इसलिए हमारा जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। दूसरी जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हमारी, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में क्या है कि जो हमारा वेक्टर ए है, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूं वेक्टर ए का दो वेक्टर के सम के साथ में, तो ये हमें रिजल्ट देता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए अपना फिगर ड्रॉ करते हैं, ये हमारा फिगर बी हो गया, ये फिगर सी है। तो अगर हम फिगर डी ड्रॉ करते हैं, इधर एक फिगर डी कंसीडर करते हैं, हम क्या करते हैं कि दो वेक्टर कंसीडर करते हैं। अब ये जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये तीन वेक्टर हमें लेने होंगे, ये और तीन वेक्टर को टू वेक्टर की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होगा। देखिए कैसे करते हैं। एक हमने कंसीडर किया है, एक बी वेक्टर है हमारा, ये हमारा सी वेक्टर है। तो अब जो हमने ये ब्रैकेट वाला लिया है कि इन दोनों का सम लेना है, एक तरीके से बात हो रही है कि रिजल्टेंट लेना है। वेक्टर बी और वेक्टर सी का जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा आएगा ये वेक्टर। ये जो हमारा वेक्टर होगा ये होगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये हमारा आ गया वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो सेम चीज ये रहेंगी कि हर एक वेक्टर जो है अपनी एक स्केलर क्वांटिटी साथ में लेकर के रख चलता है। ये स्केलर क्वांटिटी इसकी हो गई, और जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है ये इसकी स्केलर क्वांटिटी हमारे पास आ गई है। तो अब आप देखो कि वेक्टर बी और वेक्टर सी दोनों को जब हमने कंबाइन किया, इनका रिजल्टेंट जो वेक्टर आया वो हमारे पास एक वेक्टर हमने निकाल लिया, रिजल्टेंट वेक्टर।
हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है टू वेक्टर की फॉर्म में। तो एक हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, एक हम वेक्टर कंसीडर करते हैं वेक्टर ए, इसकी जो स्केलर क्वांटिटी है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो अब आप देखो जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो क्या बोलती है कि अगर हम ए का डॉट लेते हैं इस रिजल्टेंट के साथ में, रिजल्टेंट के साथ में डॉट लेने का मतलब है कि ए की हम प्रोजेक्शन चेक कर रहे हैं इस रिजल्टेंट वेक्टर के ऊपर। इस ए का जो है हम इफेक्ट चेक कर रहे हैं अपना इस रिजल्टेंट वेक्टर के ऊपर, हम अपना इफेक्ट चेक कर रहे हैं। तो ये हमारा निकल के आता है ए डॉट बी, कि जब हम हमारी जो ए की प्रोजेक्शन है वो बी पर आएगी उसका एडिशन सी वाले के साथ, कि जब ए जो है वो अपना इफेक्ट डालेगा सी के ऊपर में। तो अब आप देखिए कि जब हमारा ए जो है, जब जब हमारा ए, ये ए वेक्टर जो है जब ये अपना इफेक्ट कर रहा है, जब ये प्रोजेक्ट कर रहा है खुद को बी प्लस सी इस रिजल्टेंट वेक्टर के साथ, तो अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट लिखना चाहें कि जब ये प्रोजेक्ट कर रहा है तो आएगा जैसा कि हमने अब तक देखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस थीटा, इसका हमें स्केलर क्वांटिटी चेक करनी है जो कि प्रोजेक्ट हुई है रिजल्टेंट वेक्टर के ऊपर, इनटू इनटू में क्या रिजल्टेंट वेक्टर का स्केलर पार्ट, ये हो गया हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का स्केलर पार्ट। तो अब आप क्या देखते हैं कि वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और साथ में कोस थीटा। तो हमारा रिजल्ट यहां तक आया। उसके बाद देखिए आप, ये ब्रैकेट है, इसको अगर हम ओपन करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस थीटा जो है हमारा कॉमन है, ये बी के साथ जाएगा पहले कोस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, फिर ये सी के साथ जाएगा कोस थीटा। तो आप देख रहे हो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी हमारा डॉट प्रोडक्ट जो है फॉलो करता है। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी आपको। एक बार इसको दोबारा से देखते हैं, जो हमारा फिगर डी है, ये जो हमारा पार्ट है ए डॉट बी, ये तो हमने करके देखा कि हमारा ये वाला पार्ट हमें इस रिजल्ट तक पहुंचा रहा है इजीली। अब हम ए डॉट बी का एक बार देखते हैं कि जब हमारा ए वेक्टर जो है ये इस बी वेक्टर के ऊपर अपनी जब प्रोजेक्शन डालेगा तो हमें रिजल्ट मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा, ये चीज मिलेगी जब ये बी के ऊपर अपना प्रोजेक्शन दिखाएगा। जब वेक्टर ए सी के ऊपर प्रोजेक्शन दिखाएगा, ये तो हो गया जब वो बी के ऊपर प्रोजेक्शन दिखा रहा है। जब वो वेक्टर सी के ऊपर अपना प्रोजेक्शन दिखाएगा तो हमारे पास आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ सी कोस थीटा, यही चीज हुई है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है राइट हैंड साइड को कंसीडर किए हैं, पहले हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की थी इसमें। तो जब हमने अपनी राइट हैंड साइड कंसीडर की है ए डॉट बी को, हमने देखा कि ए डॉट बी करने पर हमें ये मिला, ए डॉट सी करने पर हमें ये रिजल्ट मिला है। तो जब हम इन दोनों रिजल्ट को सम अप करते हैं, इन दोनों रिजल्ट को, रिजल्टेंट को हम कंसीडर नहीं कर रहे, हम आरएचएस लेकर के चल रहे हैं। तो जब हम इनका सम अप कर रहे हैं कि दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए और सी का डॉट प्रोडक्ट, जब हम इनको ऐड करेंगे तो आप देखते हो कि कोस थीटा और वेक्टर ए कॉमन आ रहा है, वेक्टर ए और कोस थीटा कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट में बाकी क्या रह गया, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। हमारे पास ये चीज बनकर आ गई। और इस चीज को अगर आप सोल्व करते हैं तो ब्रैकेट अगर ओपन करोगे तो सेम चीज बनकर आएगी, कोस थीटा यहां तक, फिर ये वेक्टर ए सी के साथ जाएगा हमारा कोस थीटा। तो आप देखते हो कि जो हमारा राइट हैंड साइड है उसका जो रिजल्ट आया वो एग्जैक्ट सेम आया जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर किया। तो हमें हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी हमारा स्केलर प्रोडक्ट जो है वो फॉलो करता है। एक चीज और इसमें क्या है कि जब हम यूनिट वेक्टर के बारे में बात करते हैं
जब हम यूनिट वेक्टर को कंसीडर करते हैं और वो यूनिट वेक्टर जो है ऑर्थोगोनल हो। ऑर्थोगोनल होने का मतलब क्या है कि सारे के सारे जो यूनिट वेक्टर हैं वो 90 डिग्री के एंगल पर है एक दूसरे से। जब वो 90 डिग्री के एंगल पर है तो इसको बोलते हैं कि हमारा जो यूनिट वेक्टर है वो एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनली प्रेजेंट है। तो अगर हम आई डॉट जे करते हैं तो यहां पर आप देख रहे हो कि ऑर्थोगोनल का मतलब है कि सारे के सारे 90 डिग्री पर प्रेजेंट है एक दूसरे से। तो जब हम आई डॉट जे करेंगे दो यूनिट वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, स्केलर प्रोडक्ट, तो क्या हमें मिलेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे। ये तो हमें पता ही है कि मैग्नीट्यूड जो होता है यूनिट वेक्टर का वो 1 होता है। ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। कोस थीटा, इनका जो एंगल है दोनों के बीच का वो है 90 डिग्री। तो कोस 90 डिग्री पर 0, तो ये कंप्लीट 0 बन गया। इससे पता ये चला कि जब हम डिफरेंट डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, चाहे वो आई के साथ जे का हो या फिर जे के साथ के का हो या फिर के साथ में आई का हो, तो हमें जो मिलेगा वो 0 मिलेगा। जब जब हम डिफरेंट डिफरेंट यूनिट वेक्टर को साथ में लेकर आ रहे हैं और वो ऑर्थोगोनली प्रेजेंट है एक दूसरे के साथ। दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, अगर मैं सेम यूनिट वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, इनका स्केलर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई, वापिस से मैग्नीट्यूड ऑफ आई, और ये अपने साथ ही 0 डिग्री बना रहा है। वेक्टर आई जो है ये अपने साथ ही 0 डिग्री एंगल बनाएगा, तो कोस 0 डिग्री 1 हो गया, इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी 1 है। तो आप देखोगे कि आंसर हमारा 1 आता है। इससे कंफर्म ये हो गया कि जब भी हम दो सेम यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो हमें आंसर जो है वो सेम ही मिलने वाला है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी थी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर की। थैंक यू।